जय हिंद सभी साथियों को, सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम राजस्थान की झील पढ़ रहे थे और राजस्थान की झील में कौन से पानी की झील पढ़ रहे थे? मीठे पानी की। अपने राजस्थान में मीठे पानी की झील पढ़ रहे थे और मीठे पानी की झील में मैंने लास्ट पढ़ाई थी आपको फाय सागर, यानी पुष्कर, पुष्कर के बाद फाय सागर। आज जो झील पढ़ेंगे और उस झील का जो नाम होगा वो ट्रिक के हिसाब से ही राज, बाको, सी, पिन, फाप, हाउ, काग। फाप, फाय सागर पढ़ लिया, अब लिखो फतेह सागर। लिख लो सारे, फतेह सागर। देखो मेरे भाई, फतेह सागर जो झील है वो राजस्थान में है और राजस्थान के झीलों की नगरी में। बोलिए, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। तो उदयपुर के अंदर ये अपनी झील बनी हुई है। गुरुजी, ये झील किस प्रकार से बनी हुई है? आ जाइए देख लेते हैं झील को। ये अपनी झील हो गई फतेह सागर। फतेह सागर झील के बात करें निर्माण की, तो लिखो इसका निर्माण। बात है 1688 की। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 1688 में जय सिंह द्वारा। जय सिंह मेवाड़ में शासक हुआ था, उसने करवाया था। लेकिन ऐसे बताया जाता है इस झील का निर्माण पुनः किसने करवाया? तो पुनः करवाया था फतेह सिंह ने। जय सिंह मृत्यु होगी, अब कौन आ गया राजा? फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने इस झील का जो निर्माण है वो पुनः करवाया। ऐसे बताते हैं जी, अब देखो कोई व्यक्ति मर गयो, अब नयो आयो है, तो नयो आपका नाम पे झील को नाम रखा गो। तो फतेह सिंह ने इस झील का नाम क्या कर दिया? फतेह। ये बात समझ में आई? तो फतेह सागर झील का जो नाम है वो इस प्रकार से आप देखने को मिलेगा। अब छोटा सा मैं एक पॉइंट बताता हूं तुम्हें, ये कौन सी झील है? इसके थोड़ा नीचे जाएंगे इस प्रकार से, यहां पर एक झील और है, फिर इससे थोड़ा नीचे जाएंगे, एक झील यहां और है। ये क्या है गुरुजी? यही तो झील है। मुझे आप एक बात बताओ, जो अभी मैं झील पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है? और फतेह सागर कहां है? उदयपुर में। इसके बाद जो झील पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर के नीचे मैंने आपको ये झील पढ़ा दी है पिछोला। अब देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, सुनना ध्यान से। ऊपर झील कौन सी है? फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने वाली झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न पूछा भी गया, आरपीएससी ने पूछा भी। ये प्रश्न याद ये रखना है कि फतेह सिंह ने ये काम किया था। फतेह सिंह ने झीलों को जोड़ना चाहा कि एक झील में पानी खत्म हो जाए तो बीस झील को पानी बढ़ जा सके। तो झीलों को जोड़ने का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लो। झीलों को जोड़ने अवधारणा का जनक, यानी झीला जोड़नी है तो अब झीलों को जोड़ने अवधारणा का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? वो फतेह सिंह को माना जाता है। ये बात याद रखना। इस झील के आप समीप देखोगे तो इस प्रकार एक पहाड़ी बनी हुई है यहां पर, इधर इस प्रकार से। और इस पहाड़ी का जो नाम है वो है मोती मगरी। मोती मगरी पहाड़ी। तो पहला प्रश्न तो ये याद रखना, मोती मगरी पहाड़ी है कहां? उदयपुर में। और इस मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप का स्मारक जो बना है वो किस पहाड़ी पर बना है? मोती मगरी। स्मारक क्यों है? जहाँ थे कई बार कोई रील्स में या कोई शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखो तो बैठे एक सीन देखे होगो कि एक झील दिखाते हैं, उसके पास महाराणा प्रताप की घोड़े पे एक बड़ी मूर्ति दिखाते हैं, शायद ऐसी देखी, वो ही है। वो मोती मगरी पहाड़ी और उसके ऊपर फोटो बनी, मूर्ति लगाई हुई है महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति जो लगाई गई है वो लगाई है मोती मगरी पहाड़ी, फतेह सागर झील के पास। एक तो ये याद रखना। इस झील की जो नींव रखी थी
इस झील की जो नींव रखी थी, बताते हैं वो मिस्टर कनॉट ने रखी थी। मिस्टर कनॉट एक अंग्रेज था, उसने रखी थी, अधिकारी हो कोई। इसलिए इस झील के दो उपनाम पढ़ते हैं अपने। उपनाम, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या कनॉट बांध किस झील को कहते हैं, बताओ। फतेह सागर। और कनॉट बांध है कट है उदयपुर में, एक तो आ बात। दूसरी, देवली तालाब के नाम से भी जानते हैं इसे, देवली तालाब। इसी झील को और किस नाम से जानते हैं, देवली तालाब के नाम से जाना जाता है। इस झील के थोड़ा पास देखेंगे तो यहां पर लगा हुआ है टेलीस्कोप। क्या लगा है, टेलीस्कोप। गुरुजी टेलीस्कोप क्यों है? देखो आज मैं थोड़ा जल्दी था और जल्दबाजी में मेरा चित्र कौन ले गया झील का जो भी है, और दिन मैं चित्र में पढ़ाऊं तो कल से वो वापस शुरू कर दूंगा। चित्र वाला, चित्र से डायग्राम से अच्छा समझ में आता है, झील भी दिख जाती है कि फतेह सागर झील ऐसी है, और महाराणा प्रताप का वो स्मारक भी तुम्हें दिखा देता। थोड़ा सा आज जल्दबाजी के अंदर वो नहीं लाएंगे, हो सकता है ये करते हैं आज जो पढ़ाया है ना वो कल चित्र ले लूंगा, कल तुम्हें चित्र में दिखा दूंगा, वो आज आज पढ़ लो, ठीक है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्यों है? अंतरिक्ष को अध्ययन करने वास्ते टेलीस्कोप लगाई जाए, यहाँ देख आता रहा हूं, लेकिन तुम गलत यूज करते हो। ये दूसरा छाता था वो भी मैं पिट्टा का देख लियो कोई आगे। तो टेलीस्कोप कहाँ लगा है, किस झील के पास लगा है? फतेह सागर। तार तूरा देखने, जैसे कोई हरिद्वार वगैरह गेट था, हरिद्वार में वो दिखाते हैं दूरबीन सी, 10 रुपये दे दे वो मंदिर देख ले, मन समाता वो तो बैठा पा लेवा, तो वो चीज है ना टेलीस्कोप। टेलीस्कोप लगा हुआ है फतेह सागर झील के पास। एक तो ये बात याद करो फतेह सागर में। चलो लिख लिया इतना, एक बार सारा नजर इधर मारो। फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। शुरू में फतेह सिंह मत बोल देना, शुरू में कौन था? जय सिंह। झीलों को जोड़ने का जनक किसे माना जाता है? फतेह सागर, पिछोला, और पिछोला फतेह सागर को जोड़ने वाली झील कौन सी है? तो ये तीन क्रम ऐसे याद रखना, बोलो फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिछोला। बोलो फतेह सागर, एक बार और बोलो फतेह सागर, स्वरूप सागर, एक बार और बोल दो फतेह सागर। मोती मगरी पहाड़ी किस झील के पास है? फतेह सागर। और महाराणा प्रताप का स्मारक किस जिले में है? उदयपुर में। किस पहाड़ी पर, किस झील के किनारे? तो नींव रखी थी मिस्टर कनॉट ने, जिस कारण इसका नाम पड़ा कनॉट बांध और देवली तालाब। टेलीस्कोप लगा है, और क्या क्या लगा है, आ जाओ। झील होगी। बात है 1975 की, 1975, 1900। राजस्थान की पहली, राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला जो है वो स्थापित की गई। सौर वेधशाला मतलब क्यों है? पहला तो यहाँ थेपडेडी होगी सौर ऊर्जा। अरे सौर ऊर्जा का नाम सुना है क्या? सौर ऊर्जा में मात्रा कितनी है? तो सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2011 में। 11 क्या याद रखना, देखो दो मात्रा है ना, तो एक एक, तो 2000। सौर ऊर्जा नीति कब आई राजस्थान में? 2000, यानी प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2000। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, प्रथम पवन ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, वन नीति, पर्यटन नीति, ये प्रश्न आते हैं। तो सौर ऊर्जा नीति 2011 में ऐसे आते, याद रखना एग्जाम में प्रश्न आवन तो तने ये चीजें याद रहने को मतलब एक ही है कि ट्रिक जोड़ो, फिर तुम्हें एग्जाम में तो सौर दिखे ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। 2012, 13, 11, 10 लिखा होगा, तो दो हाथ खड़े हैं, गुरुजी ने बताया ये दो हाथ खड़े करती है। तो सौर ऊर्जा नीति 2011। 1975 में राजस्थान की पहली सौर वेधशाला, यानी एक वेधशाला है सौर, जहाँ प्लेट लगा भी नहीं, केवल सूर्य सन प्लेट लगा, सूर्य प्लेट हुआ है, में धूप पड़ा और भटक मिला अपना ना ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा वेधशाला राजस्थान की पहली कहां लगाई है? अरे झील कौन सी है ये, सुन डांडा हो रहा है जमाई थे तो फतेह सागर लिखना ना तो था ना कि पतो ना लगे के करा दियो। अच्छा एक झील है पिछोला जी की, मैं पढ़ा दियो था ने, पिछोला में केला गड़ी है। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, सौर ऊर्जा संचालित नाव पहली कहां पर है? इनमें पेट्रोल की कुंडल है, डीजल डूजल, तो
सिर्फ धूप पड़ा और धूप हूँ आ तैयार हुआ और फिर चाले। गाँव में कई बार देखे होगा आप, ट्रेन हो जाता पहले तो मन ठाक होने तो स्कूल में या नानी का जाता दादा का जाता नहीं, तो ट्रेन में सफर करता होता तो बीच में गाँव आता और बीच छत बिन का गाँव में मतलब छत को ऊपर की है एक प्लेट सी पड़ी होती बड़ी, और मैं बोलो यार प्लेट करे की है। कई बार खंबा पे भी लगाई हो, अब ये रोड जाओगे ना तुम NH 15 वाली, इस पे सारों पे खंभों पे लगाई हुई है ऊपर, बोलो ये करे की है। तो आज पता लगा पढ़ने के बाद कि इनसे धूप से ये ऊर्जा प्राप्त करती है, और फिर वो खंबा पे लाइटा लुइटा भी जगा दे ना, सरकार को रुपये लगा एक बार लगा शुरू शुरू में। आजकल थे देखो घर के अंदर भी ये सिस्टम चाल गया बहुत बढ़िया। घरों में क्या होता है ऊपर प्लेटों से उसे ढका होता है, बोलो रहा है कि छत छत ने ऊपर नहीं बनाती, ऐसे नहीं होता, वो प्लेटें होती हैं, सूरज पड़ा घर में पूरे में रोशन कर देगा। सुन में ही अच्छा ये बिकती भी है बिजली, है ना, तो बेचोगे थे। 2 नंबर काम करियो मैं फिर डुंकी बना दूंगा थाने। वो डुंकी फिल्म है ना शाहरुख खान वाली, यही आधार पे है वो 2 नंबर काम। जैसे ये विदेश में 2 नंबर पे जाते हैं ना, विदेशों में बताया था तुम्हें मैंने, तो 2 नंबर वाला गलत है काम। अरे वैसे तुम्हारा कल जी लग गया था क्या? मेरा नहीं लगा था, तुम्हारा लग गया वो अलग बात। कल मेरे को पूरी रात नहीं सो पाया यार, बेकिया रिया होगा मेरा बगैर एक दिन, सच्ची नहीं आई नींद। ठीक है चलो लिखो फतेह सागर में आ गया। एक तो लिखो राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव 1975, और सौर ऊर्जा की नाव चली है सौर वेधशाला फतेह सागर में। एक तो ये बात याद रखना। सौर ऊर्जा का बात है याद रखियो, ई के किनारे एक बाड़ी बाड़ी दिखड़ी होएगी अपने तो गोबर में, गोबर का बेकंडा हुआ है थेपड़ी, अपने थेपड़ी हरी बाड़ी दिखड़ी है। सहेलियों की बाड़ी तुम नहीं गए हुए कभी ना, था ना मिला कभी जिंदगी में सहेलियां की बाड़ी। गुरुजी राजस्थान में जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, झोपड़ी तो मैं भी सुन रही, झोपड़ा तो हमने भी नहीं देखा, झोपड़ो क्यों है? नहीं मान लो झोपड़ी की घर आ रही झोपड़ो, सैला घर आ रही, तो सैलों की बाड़ी भी है क्या? नहीं है, राजस्थान में तो है कोई। तो सैलियों की बाड़ी कटा बनडी है बाड़ी, आ क्यों बनी? देखो सैलियों की बाड़ी क्यों बनी, ये बाड़ी बनवाई थी संग्राम सिंह महाराणा सांगा द्वितीय ने। ये वो सांगा नहीं है जो खानवा बयाना का वो नहीं है, उसके बाद एक राजा हुआ था संग्राम सिंह सेकंड, इसने बनवाई थी। तो याद रखना ये प्रश्न आता है एग्जाम में काफी बार, सैलियों की बाड़ी किस झील के पास है? फतेह सागर। और मेरे भाई फतेह सागर जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में वर्तमान? 50 जिला हो गया, 50 का 50 हूँ बताऊँ ला रही हूँ मैं थाने कट गई है। जैसे जयसमंद सलूम्बर में गई तो वो सलूम्बर पड़ा, अब ये फतेह सागर झील अपने कहाँ पर है? आ जाओ चलो एक बार चित्र में और दिखा देता हूँ, विश्वास नहीं हो रहा तो ये रही फतेह सागर का है, ये रही फतेह सागर, ये रहा। अब ये जिला है सलूम्बर, ये जिला बना है सलूम्बर ये वाला, तो इसमें एक जिला की कौन सी? जयसमंद, बाकी सारी उदयपुर में है। इसलिए जिलों की नगरी आज भी क्या कहलाएगा? उदयपुर ही कहलाएगा, ठीक है, याद रखना, लिख लो। सैलियों की बाड़ी संग्राम सिंह ने बनवाई थी। ये कंप्लीट होगी अपने फतेह सागर झील। बोलो इतनी बात समझ में आई? इसके बाद जो झील पढ़ेंगे, फाय सागर मैंने पढ़ाई थी, फाफ आऊं, आना सागर आऊं, उदय सागर दो रहेगी। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं आना सागर। लिखो भाई सारे हेडिंग डालो, आना सागर झील। ये कहां चली गई ये देखते हैं। पहले तो अजमेर में पढ़ते थे इसको, आज देखते हैं अजमेर में है या कहां चली गई आना सागर। ये रहा अजमेर, आना सागर गठ है, ये रही आना सागर, अजमेर में आज भी आना सागर झील आज भी कहां पर है? अजमेर के अंदर, ठीक है। चलो आना सागर झील आज भी कहां पर है? अजमेर में। देखो आना सागर झील क्यों बनवाएगी, क्या कारण था इसके पीछे?
ये अपने एक पहाड़ है ई टाइप को, और एक पहाड़ थोड़ा सो आगे चाल के और बनड़ो है। एक तो है आधी आधी रात ने नाग पहाड़, और एक है तारागढ़। एक तारगढ़ है, तारागढ़ है, एक नाग पहाड़ है। ऐसे बताते हैं बी टाइम नई नई कहानियां 1137 का आसपास की घटना है, और इस समय भारत में मुस्लिम आक्रमण हो ही रहे थे। अभी तक भारत की गद्दी पर मुस्लिम हुकूमत आई नहीं है, ठीक है। मुस्लिम अभी दिल्ली गद्दी पर फिर राज कौन कर रहा है गुरुजी? दिल्ली पे राज कर रहा है तोमर वंश। कौन सा वंश? अभी दिल्ली पर मुस्लिम रियासत नहीं है। मुस्लिम कब आएंगे भारत में? तराइन का द्वितीय युद्ध 1100, इसके बाद मुस्लिम सत्ता आती है भारत में। और रीजन संयोगिता मत बोल देना, मैं तो बोलूंगा संयोगिता भाई, क्योंकि 1191 में पृथ्वीराज जीत गया था तराइन का पहला युद्ध गौरी से, दूसरा हार गया था। अब बीच में थे तो संयोगिता ही पकड़ोगा, क्योंकि एक साल वो संयोगिता से विवाह हो गया था। मैं तो पकड़ूंगा नहीं, कोई भी कारण हो सकता है। जयचंद उधर मिला था जाके, कुछ भी हो, मैं तो कौन बोलूं भाई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड हो रही है। कोई बोल के गल्ला गुरु जी मारी संयोगिता बारा में। हाँ, पहला युद्ध में भारतीय सेना पीछे। हाँ कूट कुछ भी हो सका भाई, मैं तो कौन बोलूँ, एक आना हाथ लगाऊं। हाँ, ना भाई ऑनलाइन हो टावर गई ने क्यों, संयोगिता ने क्यों लियो बीच में? संयोगिता कोई घरा रो देखते हुए वीडियो, संयोगिता पापो दादो काको देखते हुए फिर कह दो मारी सॉरी बारा में ये क्यों बोले, आपा तो कौन बोला। चलो भाई देखो ये कहानी हुई आठे सुनवा। मुस्लिम आक्रमण हो ही रहे थे भारत पे, और बतावा है देखो राजस्थान है वो अपनो, ठीक है, 4 दिशा में फैलड़ो। अब सुना, यहाँ पर एक दुर्ग था बटनेर, जो राजस्थान का सबसे पुराना किला था। और इधर ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये और ये, और आठा अपने एक जिलो है जैसलमेर को, जिसे सोनारगढ़ बोलते हैं। इधर लोहागढ़ है, कौन सा? भरतपुर वाला। और नीचे जो है चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा में किला नहीं है, चित्तौड़गढ़ में है। तो दक्षिण में जिला कौन सा पड़ेंगे? चित्तौड़गढ़। 1137 की घटना है। भी मैं देखो थाना में एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक अपना 8 किलो है राजस्थान में अजमेर। अजमेर दुर्ग का निर्माण हो गया था एक 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 किता का है, कदे कौन बोलो शासन, कदे कौन बोलो एक 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 3 में निर्माण हो गया कि को अजमेर दुर्ग। और अजमेर नगर की स्थापना भी ई टाइम ही हुई है, ठीक है। अब अजमेर दुर्ग तो बना दिया, उस अजमेर दुर्ग का पुराना नाम पता क्या है? अजय मेरू। एक बार और बोलियो, एक बार और बोल। एक नगर बसाया था किसने? कौन सा? एक बार और बोलो, कौन सा? अजय मेरू। अपने नाम का नगर भी है, अपने नाम का किला भी है। अरे राजा महाराजा है मेरे नाम का तो अजय राज। क्या बात है मेरू, छोटी मोटी चीज को नहीं है। आप तेरे नाम का कोई राजा कौन देख ले, फिर सेनापति कौन तेरे नाम को? तो तेरे नाम का सेनापति भी नहीं है, दिखा दे कोई अनिल कुमार नाम को सेनापति हो, वो नहीं हो तो। चलो भाई देखो, सारा ज्यादा आक्रमण होया उत्तर दिशा में, क्योंकि देखो नीचे जल है, नीचों तो कोई सेना आक्रमण करो, भारत का पूरा नीचे जल है, अरब सागर महाखंड, तो नीचों इतना आक्रमण होया को नहीं। सारों ज्यादा आक्रमण मुस्लिम सत्ता इली शेडू करया, तो भारत में सारों ज्यादा आक्रमण ऊपर आया। और राजस्थान में तो सारों ज्यादा आक्रमण फिर कौन झेला को? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण या सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? उत्तरी दिशा से सर्वाधिक आक्रमण भी किसने सहले? दक्षिण में किसने सहने? समझ में आ गई? ये तो सर्वाधिक आक्रमण सहने वाले किले दिशाओं के हिसाब से, क्योंकि सीमा पर होगा भी ना खतरो होगा किला ने, क्योंकि जो प्रवेश करेगा पहले उसी से पंगा लेगा। लेकिन ये इसने जीता, ये इसने जीता, ये इसने जीता, ये इसने, तो ये सारे आक्रमण कहां करेंगे? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? अजमेर। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अजमेर ने झेले हैं, क्योंकि देखो चित्तौड़ जीते वो भी अजमेर में आओगे, ये आएगा ये, इसलिए इसे बोलते हैं राजपुताने की कुंजी। कुंजी का मतलब जो अजमेर जिसके हाथ में है, पूरा राजस्थान उसके हाथ में है। बी टाइम में एक चीज याद करो थे, सुहाना की रियासत सारा मजबूत होती। क्यों होती पता है? ताकतवर होती, क्योंकि विग्रह राज एक राजा हुआ था, उसने दिल्ली तक को जीता था 1157 में। दिल्ली पे लगा शिलालेख ये जानकारी देता है। तो छोटी मोटी रियासत को नहीं, अजमेर राजस्थान का हृदय था। अब हृदय निकाल लिया तो की कौन बचे? और कई एक जन प्रश्न दियो, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? नागौर कर रहा क्यों? तारा कान में मरो ना, दिल बीच में होता है क्या? साइड में होता है। तो हृदय अजमेर है,
बीच में नागौर है, आज भी नागौर ही है। इतनी बात समझ में आई क्या तुम्हें? आ जाओ। अब आक्रमण सबसे ज्यादा किसने डाले? अजमेर ने। तो भाई ये मुस्लिम भी आक्रमण कहां करेंगे? अजमेर में। 1137 में आक्रमण हुआ तुर्कों का। किसका आक्रमण हुआ? अब तुर्क बार बार आक्रमण कर रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे थे? जो लोग रहते थे झोपड़ियों में इधर उधर, उनको लूट कर ले जाके चले जाते थे, नुकसान पहुंचाते थे, उनके बीवी बच्चों को ले जाते थे। अब तो सिस्टम खराब हो गया। तो जितना भी लोग थे वो राजा के पास गए हुए, महाराज, उस टाइम राजा हो अर्नोराज चौहान, महाराज कल्याण करो, हमें बचा सकते हो, सिर्फ आप ही और कोई नहीं बचा सकता। तो राजा बोलो फिर थे यहाँ करो, नागपाड़ और तारागढ़ अभी के बीच में झोपड़ी बना लियो कई दिन, फिर वो तुम्हें लूटने आएंगे तो मैं जानागा। अब क्या किया इन्होंने? जो गांव वालों को है वो इन दो पहाड़ों के बीच में ले आए, यहाँ पर इनके जो घर है वो बना दिए। वो बंबू सा तो होता पहला, इतना स्थायी घर हा को नहीं, तो भी इन्होंने बना दियो। अब क्या हुआ? अब तुर्क की सेना आई जितनी, तुर्कों की सेना आई और तुर्कों ने यहाँ इनको लूटना शुरू कर दिया। अब राजा पूरी चाल खेलड़ी कि जैसे ये लूटने लगे इनको घेर लेना। अब आपला राजस्थान राड़ छुपड़िया पहाड़िया में इन, तो इन्होंने क्या, इनको घेर लिया चारों ओर, लठ ले ले खड़ा हो गया। वह कुत्ता री कहानी मन तो आनी कौन देवा, वो बेलो कुत्तो गयो बिना बांग दियो, एक जैसा कुत्ता तीनों रंग का ब्याह में, तीना तीसरा तो आण को, चौथा तो आनी कौन देवा, लठ इन्नू पड़ो तो इन भाग, वो के खवायो रहता ब्याह में, मन तो आनी कौन देवा, रोक रखियो। तो भाई बात, अब सारा लठ ले ले खड़ा हो गया, और जे इनू भागे तो पड़ बड़ा बोड़। आठों एक नदी बहती पहला, चंद्राया बांडी, चंद्राया बांडी नदी। तो ऐसे प्रश्न आया एग्जाम में कि ये जो अन्ना सागर झील में वो किस नदी का पानी आता? चंद्राया। ये नदी के अंदर डुबो डुबो के लावा है, और फिर पट डुबोयो, मतलब बुरो तरिया भांगियो पानी में डुबो डुबो के, इतना गंदा मारा, खून, लाशें बचा दी, लाशें बा संदेव लड़ी, बुरा हाल हो गया। अब ये हार गए, सारे तुर्कों को हरा दिया इन्होंने, बहादुरी है। लेकिन एक गलत काम हो गया, मारनो एक अपला बिरचाबाद कौन बक्से राजस्थान आ रहा, खून खून एक कौन देखे, काट दियो भाई सारा ने, मार दिया। अब पहला क्या, रोटी राटी टाइम सिर बन जाती, यहाँ शाम हुई 5:30 6 बजे, 5:30 तो बहुत ज्यादा बोल गया मैं, चुल्लो रोटियां तैयार होती था टाइम, रोटी राट का 8 बजे तो सो ही जाता थे, सो 10 11 बजे रोटी खाओ थे आज के टाइम में। पढ़ना रहा तो बिल्कुल आलसी है, ये बैठा रहेगा, और कहते जी ना करे रोटी बनाओ, कोल्ड ड्रिंक लिया रहे, वह पी गए, एक कुरकुरो लिया, बस ऐसा सर्वाइव करते हैं ये। तो ये चीजें नुकसान करती है। रोटी की आलस करो, रोट बनाए गड़के खा ले करो, 2 तो रोटी हुए, ठीक है। अरे तुम तो क्या आलस आता है, उनको आलस तो 6 दिन भुजिया सब्जी खा एक दिन में। अच्छा तो भाई क्या हो, अब वो राजा के पास गए कि भाई मार तो जीणो राम, क्योंकि इसमें खून होता है ना, एक टाइम बाद बहुत गंदी स्मेल मारने लगता है। कई बार देखो कुत्तो हो गयो या कोई इंसान की डेड बॉडी होगी, वो लंबे टाइम तक पड़ी रही, गंदी स्मेल आने लग जाती है उससे। अब आप देखो जी, आपने कोई संस्कार करा कि व्यक्ति को, तो उसको या तो बर्फ की सिल्ली पे लेटाते हैं, या वो एक फ्रिज आता है शमशान घाट से, उसके अंदर सुलाते। क्यों? अगर वो सेम बॉडी पड़ी रह गई तो बहुत स्मेल मारने नहीं थे, तो उल्टी उल्टी बात करो ना, लाश खड़ी होगी तो, अरे ऐसे नहीं होता। तो फिर मेरी बात सुनो, एक वो पैर का और बंद है हटे नहीं, जहाँ गुट्ठा पर एक रस्सी बंद है, क्या कि जी लाश खड़ी को नहीं हुआ है, तो फिर तैयार क्यों बोल रहे हो, और बाबा एक बार खड़ो हो जा, और काका और दादा जो भी एक बार खड़ो हो जा। तो तुम खड़ा करना चाहते हो तो ना बंदो, खड़ो ही जाओ फिर, है या नहीं है? तो मतलब खड़ा ही करना चाहो आप, लेकिन अलग अलग सोच है सारा की, अलग अलग बातें आती हैं। तो भाई क्या हुआ, अब ये रक्त रंजी साफ कराने के लिए भूमि, तो इस नदी का पानी लेके आए और इसको धुआया, यहाँ साफ करवायो, और साफ करवा के कौन तो भी नहीं, कैसे क्या काम है, तो मैं तो इन थोड़ा सा है नहीं, मैं देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक। सुनो भाई, अब इसको धुआया और यहां पर एक झील बनवाई लोगों की सहायता से, स्थानीय लोगों की सहायता से। बताओ रे ये झील तुम्हें कौन सी लगी? तो लिख लो, आ झील बनवाई, और इस झील को नाम है अपने अन्ना सागर, लिखो, हाँ अर्नोराज बनवाई, स्थानीय लोगों की सहायता से। अन्ना सागर एक मीठा पानी की झील है, अन्ना सागर झील। इसका निर्माण कैसे हुआ? तुर्कों
के रक्तरंजी भूमि को साफ करवाने के लिए। ये कहानी आती है इस झील के पीछे। तुर्कों की रक्तरंजी भूमि को साफ करवाने के लिए 1137 में एक झील बनवाई। कौन सी भाई? आना सागर झील। आना सागर झील तारागढ़ और नागपाड़गढ़ बीच में है। और आना सागर में कौन सी नदी का पानी आता है? चंद्राया बांध। याद रखना ये ना, चंद्राया पांडी नदी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखो भाई, इस जैसे ये मान लो झील है, अब इस झील का देखा किनारा के है। अच्छा, निर्माण किसने करवाया इसका? अन्ना जी कह दो या अर्नोराज चौहान। अर्नोराज, ये भी ताकतवर राजा था, ऐसे छोटा मोटा शासक नहीं था। इस झील के किनारे एक उद्यान बना हुआ है, इसे बोलते हैं सुभाष उद्यान या नेहरू गार्डन भी बोलते हैं इसे, सुभाष उद्यान। यहां क्या होता है? भारत में सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां, नाम सुने? नूरजहां। नूरजहां की मां अस्मत बेगम। क्यों किया? इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी आती है। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी आती है क्या कि सुभाष जो उद्यान है उसमें गुलाब की पत्तियां तोड़ी, तो उत्तर का आविष्कार जो गुलाब की पत्तियों से किया था सर्वप्रथम। किसने किया था? इत्र का आविष्कार किया था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। सुभाष उद्यान को एक नाम से और जानते हैं, दौलत बाग कहते हैं। सॉरी, नेहरू नहीं, दौलत बाग। तो दौलत बाग में जाकर इन्होंने पत्तियां तोड़ी और उससे क्या बनाया? इत्र। इत्र ही बोले तो सेंट। इंडिया में क्या चल रहा है? ये ऐड करने के तरीके हैं भाई इनके, कुछ नहीं है बस। हाँ जी, अब देखो क्या कहानी हुई। अस्मत बेगम क्यों आई? आठी क्यों आई? अजमेर क्यों आई? और कड़ी आ जाती। क्योंकि शाहजहां और जहांगीर जैसे राजा हुए थे ना, उन्होंने यहाँ पर बहुत काम करवाया था इस झील के किनारे। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, चश्मा नूर झरना 5-12 दरिया, वो सारी पढ़ोगे तुम। अब मेन जो बात समझोगे ना, वो क्या समझोगे आप? इधर देखो। पहले तो अस्मत बेगम ही एक बेटी को नाम कियो। और चलो ये बताओ, नूर जहां का बाप को नाम क्यों? तो अस्मत बेगम का क्या हो गया? वो पति गयास बेग कौन था? अब देखो, नूर जहां को पति हो ओ दादा, ये करो थे। नूर जहां को पति हो जहांगीर। कौन हो? जहांगीर। जहांगीर एक सुगला टाइप को राजो, जिया मतलब कई छोरा हो नहाओ गुन 12-12 13 दिन, तो भी क्या करे? सेंट लगा ले यहाँ, तो बसते रहे देखे तो फिर कोई ना कोई तो राज होएगा। एक सेंट आतो, मैं थाने बहुत बार कहानी बताई है, मैग्नेट सेंट 12 से 20 रुपए का आता है वो। और जो वो लगा लो थे 10 दिन ही को नहीं थारी खुशबू जावे। तो गुरु जी फिर वो ही लावा, क्यों लावा 500 1000 वाले ब्याह में जाओ, वो ही सेंट लेके आओ, फिर सारा अठा लगा वो लगा ना लियो भाई, ये आ जोड़ू कूनिया जे लगा लियो थे सेंट। कोई तो सेंट तू आकर्षित हो, आकर्षित करेगा थाने। जैसे आपा की मिडिल क्लास फैमिली रेड है यार, सेंट सूट देख रहे स्कूल में कितना देख रहा है सेंट, मैं तो कौन लगाया तो भाई। तो मेरे जी बढ़ तो मारा टाबर लगा कहता ढंग का घर टाबर आता नहीं, तो मेरे जी क्या बढ़ तो यार सेंट लगा गया है। और बिन साकी होतो की छोरी यहाँ खाणो खवा लेती, बिना मन्ना को खाती का सूगलो मेरा। स्कूल टाइम की बात बताओ,
तो फिर मैं तो सेंट लगाणु खुआवा खाणो है यार, बड़ा होता है बेटे स्कूल में कितो ज्ञान हो है। तो मैं एक मैग्नेट किसी से ले रुपया ही सही होता, 20-30 खर्चा न मिलता। तो बाकी है एक दिन में कौन मिलता है 20-30, आप पॉकेट मनी कई दिन की होती 20-30। तो मैं क्या करियो वो मैग्नेट सेंट लिया आयो 25 पता 20 को बीटे में तो मिलो। तो वो लगा के मैं तो सोचो कि खुशबू ज्यादा करा, तो ऐसे नहीं लगता था वो, सारा लगता ही नहीं था, एक गोली चला गई वो भी आगे और मैंने घुमानी पड़े बस बाल लाग जाए पूरी। तो मैं तो भाई घर का तो कौन बोले, घर का तो घर, घर तो खराब करती है, चलो जान दे छोड़ो है, घर का कौन बोलेगा बाकी ऐसा काम करा, अब तो बोल दे आज पहला कौन बोलता, कदे कदे तो ऐसा काम करता। गलियों जी जी गलियों टिपी औरता आदमी है देखा, मैं बोलो यार क्या सेंट लगाए, तो देखा ला रहे अपना ने। और जी स्कूल में प्रवेश करियो, ये टाबर सारा देखे स्कूल बाहर आके मेरे तो पीछे हुई मैं जाऊं, बोलो देख ही रखो थे। हमारी क्लास छत भी होती थी, जी 2 मंजिल स्कूल हो, छत पर गयो क्लास में जी बड़े सारा टाबर देखा यहाँ। मैं बोलो चुप हो जाओ, मैं जाके बैठ गया मेरी सीट पे, बड़ो मेरे कने खड़ा हो गया पीछे बैठ गया सीटा में, जा जाके कोई बोल बैठो ये बड़ो मैं बोलो बड़ो है, अब ये लगे वो बड़ो थे बड़ो जाओ हवा बैठा। छोरियां इकट्ठी हो गई 4-5, प्रिंसिपल का चली गई और कहा सर मार तो क्लास में बैठ रहे हो आराम कर रहे, थोड़ा को लगा ये मामला में थे। प्रिंसिपल आ गयो खड़ो बाहर, धैड़ 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 चल घर बाहर कपड़ा बदल गया, बोलो सर ये भी लगाते ही हैं, तो मैं लगा दियो क्यों क्यों ऐसा लगाते हैं ये, कितना गंदा यहाँ पे, फिर मैं समझो अच्छा आ कहानी हुआ सस्ता सेंटा में, जब वो कहते हैं कि सस्ता नशा करता है ना, तब कई वीडियो कौन देखा इंस्टाग्राम पे, कई ये करते हैं सस्ता नशा, सस्तो नशा मतलब नमक चाट लियो। तो बात चीज है। अब जहांगीरी टाइप हो जाओ, सेंट लगा ले, तो ट्रक वाले क्या करते हैं ना, बेचारा ने कौन दे ना टेम इन्होंने कि भाई सिरा का मैग्नेट आ रही बैठे बैठे चेप लगी होटल होटल में जावा आगे देगी, तो बाई काटी। अब नूर जाओ भी आयो जहांगीर सा जहांगीर नातो को नहीं, 12 दिन यहाँ चू मरोड़ो को बस यहाँ वास तो एक दिन असमत बेगम का मिल के वहां दामाद जी हूँ, असमत बेगम आई पेट तय करना मानसा भी सो गई। खड़े होते ही बहुत मारे घुमा गई जहांगीर, वरना बढ़ जा बठो नाराज हो गई भागी, सदी हटाई और गुलाब की पत्तियां तोड़ी, पीस के ये बनायो इत्र। ये वहां से कहानी खराब हुई हुई है, इत्र का आविष्कार भी एक महिला ने किया था। अब ठेके की करोगी मैंने ये बता दो एक बार, ये थोड़ी डिटेल में बता दो, क्या सर हमने क्या किया है, तुमने तो किया है ये, लेकिन इसका फिर देखो जो करेगा वो ही भुगतेगा। वो एक कहानी सुनोगी, आंखों ने एक फल को देखा, खाने का लालच हुआ, पीठ पे लट पड़े तो आंखें आंसू भी कहां से आए, जिसने देखा उसी का कसूर, जिसने बनाया सारों ज्यादा भूतनी कीम बड़े कटे देख लियो थे, ओई मिलोगे थाने। तो लिखो इतने आविष्कार असमत बेगम ने, पुत्री नूरजहां थी और इसका पति कौन था, गयास बेग। तो एक तो याद रखने बात अपना ना कि गुलाब की पत्तियों इत्र को आविष्कार झील का किनारे ही है, एक तो आ बात याद रखियो, ठीक है। और दूसरी शाहजहां ने यहाँ 12 खंभों की 5-12 दरियां लगवाई, 12 दरियां क्यों है, एक बैठने का दरी किन बोला पा बैठा जी पे, तो 5-12 दरी बनवाई भी के ऊपर 12 खंभा जैसे। अब एक दरी यह होगी, इस पे 12 खंभे 1 2 3 4 5 6 से 12, और ऊपर एक छतरी सी बना दी, जिस कारण ऊपर धूप पड़े नीचे ठंडक रहे। जी हाँ पता नहीं है छतरियां सी बनड़ी हुए, तो बी टाइप में 5 बनवाई, किसने, शाहजहां ने। तो लिखो इस झील के किनारे शाहजहां ने 5-12 दरियां लगवाई, 5 दरियां लगवाई, और कितना खंबा की होती है, 12 खंभों की एक दरी थी, 12 खंभों की 5-12 दरियां लगवाई। इसी झील के किनारे बना हुआ है नूरजहां का महल,
और यहीं पर बना हुआ है किनारे, ये किनारे हैं सारी बातें इसके। ये किनारे क्या क्या है? चश्मा ए नूर झरना। नूर को मतलब क्यों है? नूर जहां, नूर, नूरी, नूर। नूर को मतलब वो है संसार को सारों सुंदर तू ही है जो है, यानी संसार की तू तो रोशनी है। संसार में लेट चल जा, तू छात पे खड़ी हो जाकर बस, जुर्ती को लटुआंगी। तो चश्मा ए नूर झरना, झरना मतलब समझो नहीं? तो चश्मा ए नूर झरना इसी झील के किनारे जहांगीर ने बनवाया था। लिख लेना ये। और किनारे के है? और किनारा ई के नीचे चलता रहियो। बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर, बजरंग सेंट को हाथों हाथ इलाज है कर नहीं, सेंट को इलाज हाथों हाथ। बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर, बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर कहां पर है? अन्ना सागर जिले के किनारे अजमेर में। चलो एक बार इतनी बात आप लिख लो। आऊं, उदय सागर। चलो उदय सागर पढ़ो, उदय सागर कट चल गई भाई। चलो लिख लिया इतना आपने, ये कंप्लीट हो गया अन्ना सागर। उदय सागर, उदय सागर, उदय सागर, उदय सागर उदयपुर में ही है, ठीक है? उदय सागर भी उदयपुर में ही है। ये देखो रखियो ये रही, ये उदयपुर ही है, ये उदयपुर शहर रहा, इसके पास ही है। तो उदय सागर झील भी उदयपुर में आज वर्तमान में, ठीक है? मोती झील पढ़ाऊंगा तो थाना बताऊंगा मोती झील कैसे चलेगी। अभी एक बार तो देखो, लिखो नेक्स्ट। उदय सागर, उदय सागर झील जो है उससे एक प्रश्न आता होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले ये बताओ ये झील है कहां पर? उदयपुर का। झील है भाई, कुछ और मत समझ लेना। किसी झील है और नदी है, और पानी वाला नदी को। अब सुनना, इसको समझना ध्यान से। पहले बताओ ये झील कौन सी है भाई? उदय सागर। अब सुनना यहां से प्रश्न क्या क्या बनेंगे। उदय सागर झील होगी, उदय सागर उदयपुर में। यहां ये नदी जो है इसका नाम है आयड़ नदी, गोगुंदा से निकलती है ये नदी। कौन सी नदी है? इस नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी थी और उस सभ्यता का नाम है आहड़। अब सुनते रहना प्रश्न क्या क्या बनेंगे। और एक बात और याद रखना, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय नहीं थी। बाकी कालीबंगा वगैरह ये सारी नगरीय थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है? अब सुनो, इस नदी का नाम है बेड़च। कौन सी नदी है? आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद जब बाहर निकलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नदी सेम है लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद नाम क्या हो गया इसका? अब एग्जामिनर ने एक बार प्रश्न दिया था, क्या? कि आयड़ या आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे है? अब सुनना, आप बताओ क्या करोगे इसका उत्तर।
आर्य सभ्यता किनारे किसने दिया? ऑप्शन देखो पहले फिर करना उत्तर। ऑप्शन ए में दे दिया बनास, ऑप्शन बी में दे दिया बेड़च, ऑप्शन सी में दे दिया माही, और ऑप्शन डी में दे दिया चंबल। बताओ क्या करोगे इसका राइट उत्तर? ऑप्शन जब ऐसे मिले ना तो कोई चारा नहीं होता, करना पड़ता है। ले ले हमारा मास्टर तो करायो, वो क्यों कौन दियो क्या कर लो थे की कौन कर सका? आप हाथ बंदे है कानून का गए। इसका राइट उत्तर क्या करोगे आप? अब बेड़च, लेकिन माही की जगह इसने आयड दे दिया ऑप्शन। अब बताओ क्या करोगे? आयड करा, ऑप्शन के हिसाब देखांगा नहीं। एक बार कहीं एक टाइम में प्रश्न आता था, दोनों दे दे तो फिर तो वही मजा की बात, देवे तो को नहीं दे तो दे, मैं तो चाहूं देवे। राजस्थान में कितना प्रकार की जनजाति है? ऑप्शन सुनो, 4, 6, 2, 3। अब आपा जनजाति भी 12 पढ़ा, लेकिन मुख्यतः 8 प्रकार की पढ़ते हैं। मीणा, भील, ग्रास्य, शहरिया, डामोर, सासी, थोड़ी कंजर, 8 होगी गिल्लियो थे तो। कितना प्रकार की पढ़ा? 8। अब बताओ क्या करोगे? फिर अधिकतम देखांगा। इजराइल का राजस्थान इजराइल से कितना बड़ा, ये प्रश्न आता था। अब भी देखी जाओ तो 16.5 गुना बड़ा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखो क्या है एग्जाम में, 9 गुना, 6 गुना, 17 गुना, 14 गुना, क्या करोगा? तो यार समझ में आओ बात, तो यहाँ पर प्रश्न पूछना है तो ये बात तुम याद रखना। तो ये लिख लो बात इसकी, उदय सागर, बस इतना लिखना है कि आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च हो जाती है। क्या हो जाती है? बेड़च। अच्छा, उदयपुर की स्थापना और बता दो कद हुई? और 1459 में किसकी हुई थी? 100 साल पहले 1459 में हुई जोधपुर की। इसकी उदय सिंह ने की और उसकी जोधा ने की। 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। अब मोती सागर झील कल पढ़ेंगे, थोड़ा वो बड़ी है। एक छोटी सी झील और कर लेते हैं उससे पहले, गेव सागर झील। ठीक है, ये उतार लिया सभी ने? इसके बाद लिख लो गेव सागर। गेव सागर झील। गेव सागर जो झील है वो कहां पर है? डूंगरपुर में। मैं देख रहा था तुम क्या बोलोगे, जो करा तुम पता नहीं है, सुनने हो तुम? डूंगरपुर। इस झील का जो निर्माण करवाया था वो महारावल गोपीनाथ जी ने करवाया। एक प्रश्न आया था एग्जाम में, डूंगरपुर के राजा अपने नाम के आगे क्या लगाया करते थे? महारावल। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। महारावल गोपीनाथ जी। कोई बात को नहीं, जय हो नाथा की, जय हो नाथा की। ये रही कौन सी झील? डूब गए कौन मरनोई में, तैर के दिखानो लोगों ने। तो गेव सागर जो झील है उसके किनारे पनोरमा स्मारक बना हुआ है। इसका कालीबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कालीबाई का स्मारक। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। कालीबाई का स्मारक किस जिले के पास है? गेव सागर। और कई बार सीधा प्रश्न आता है कालीबाई का स्मारक किस जिले में है? तो बताओ कालीबाई का स्मारक किस जिले में है? डूंगरपुर के अंदर। एक तो ये बात लिखना। और इसी झील के किनारे एक महल है, बादल, मर्द फिल्म वाला बादल। बादल महल कहां है? वो है डूंगरपुर में, इसी झील के किनारे। अरे जूनागढ़ का नाम सुना रहा है? कहां है जूना? तो सुनना फिर आज, एक जूना महल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट लगा लिखना। जूना महल डूंगरपुर में है।
जूना महल कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना। और जूनागढ़ कहां है? जूनागढ़ का किला पूछे, वो है बीकानेर। और जूना का किला कहां है? ये है बाड़मेर में। जूना संबंधित ये चीजें याद रखना, जूनागढ़ और जूना का किला। तीनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, अलग अलग जिलों में है। जूना कचेरी, महाराणा प्रताप को जो जन्म होयो वो कुंभलगढ़ में होयो, बाय जूना कचेरी लिखूंगी कि चेक करें यहाँ आवे को नहीं मास्टर जान कार्ड उसु दे ले ये कि जूना कचेरी। और जूना कचेरी कटा है कुंभलगढ़, जहां महाराणा प्रताप का क्या हुआ था। मैं दो ही और बताऊंगे। 9 मई 1540। 9 मई 1540 लिख लो। तो ये थी गेव सागर झील डूंगरपुर की। अब एक और रहेगी मीठे पानी की झील मोती सागर। एक कायलाना भी रहेगी जोधपुर वाली, है ना, दो रहेगी। कल अपने खारे पानी की झील शुरू कर देंगे, सांबर पढ़ा देंगे कल। जूना महल डूंगरपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, जूना का किला बाड़मेर में, जूना कचेरी कुंभलगढ़ में। ये सारे याद करो, जल्दी करो याद फटाफट। बोलो, उतार लिया सभी ने? तो बताओ आज अपने जो झील पड़ी वो आपको समझ में आई? बड़ी आ गई? तो ऐसे ही अपने आगे कंप्लीट कर लेंगे झीलों को। अच्छा, और पढ़ रहे हो बढ़िया तुम? और पढ़ते ही रहना है अपने को, अभी तक रुकना नहीं है। कल क्लास क्यों लगाई पहले तो बात बताओ। देखो कल कोई एक फंक्शन अटेंड करने गए थे और वहां जाकर अच्छा भी लगा मुझे। एक बात का कल, क्योंकि मैं इतने बड़े फंक्शन में शायद पहली बार गया हूँ मेरे जीवन के अंदर, इस ओहदे के हिसाब से जैसे आज ओहदा मिला हो वो। स्टेज पर स्कूल में कदे एक दो बारी मौका मिलता हो जानने। और उस मौके में क्या होता था, वो मास्टर कूट कूट के डांस कराता। मैं थाने बताया कि 26 जनवरी में मारो नाम तो क्या लिखे हो। पहला किसी को बोला कि इनका नाम लिख लो सारों का, तो मारा कि नहीं नाम को लिखाया 26 जनवरी में भाग लेने वास्ते। मास्टर आयो कूट कूट के नाम लिखा दिया सारा। मेरो लिखायो ईगो लिख जलवा जलवा। बोलो किसा जलवा आयो ही कोई दोस्तों। इधर 26 जनवरी आई और मास्टर ने गाना चला दिया तेरा जलवा जलवा। मैं खड़ो हो स्टेज पर, मैं करूँ कनाच तेरा जलवा जलवा करा के तो जलवा ही सही आवा मानतो और के। तो मैं तो यहाँ करूँ स्टेज पे, लेकिन बस इसे काम वगैरह स्टेज पे। तो कल बहुत एक अच्छा फंक्शन था, असिस्टेंट प्रोफेसर कलेक्टर तक बहुत बड़े बड़े पद के अधिकारी आए हुए थे। तो जी आगे अतिथियों के रूम में बिठा दियो मन, तो मैं बोलूँ कड़ा बिठा दियो रहते। मेरे तो जी खराब कर दियो, इतना बड़ा बड़ा आदमी, मतलब पहली बार ही बैठे हुए। अहमद जी गया सा मेरे काल, एक है गुरुजी थे बैठो मैं तो जाऊं पीछे, ए जागे आप पीछे बैठ गया तो मैं बैठो रही बिना। फिर लास्ट में जी हाँ मोमेंटो अवार्ड हो, जीता बच्चा सिलेक्शन होया जो रैंकर राजस्थान का टॉपर, बिना अवार्ड वगैरह सेरेमनी को वो प्रोग्राम कर रहा क्यों। तो लास्ट में नाम लेके बुलाया, स्टेज पर गया। फिर यहाँ स्टेज पर जागे, अब मैं एक उड़ा हुआ लागोगी यार, कम उम्र को सारों मैं ही हूँ। तो पहला तो मैं यहाँ शाबाशी मन मन में दी, वाह यार। फिर आता आता है मजी और बोले गुरुजी एक बात बताऊंगे दिल की, ई उम्र में थे उनके बीच में खड़े वास्तव में सारों सुना थे लगा। मैं बोलो यार क्या बात कर दी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पढ़ते रहो, कम उम्र में आप वो काम करना है जिसका लोग आज 50 50 40 40 साल की उम्र में करके बैठे हैं।
इतनी उम्र में आप बीच लेवल पे पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि देखो मैं खुद अपने माता पिता इतना पढ़े, मेरा तो माता पिता, क्योंकि मैं अपना बन बोल रहा हूँ, थोड़ा थे नाराज हो जाओ, क्योंकि जी हमारा माता पिता तो बीए कर रखी है। मेरे माता पिता, पापा 10 पढ़े हुए, मम्मी 5 से 8 के बीच में पढ़ी हुई है, फक्स नहीं वैसे इतना बताते। और अपने भी मन लगा सारा स्थिति, क्योंकि बी टाइम में एक ही उद्देश्य हो, तो सोरी और सोरो बड्डो ब्याह करा फटाफट, बस इतना ही पढ़ाई लिखाई। तो अब आप जितो भी स्ट्रगल देखना वो खुद देखेगा। अब बीए की, एम कॉम की, या बीएससी की, या अपने एमए की, कौन से सब्जेक्ट से, सारा अपनों ने तय किया है, ना कि अपने परिवार वालों ने थोड़ा बहुत सहयोग किया है कि आप ये करो। कोई पढ़ा लिखा उसका तो सहयोग करता है, बाकी मैंने तो सारा अपना खुद ही देखा है कि। लेकिन इसलिए आज ये देखने को मिलता है कि भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अपने के सामने वास्तव में बड़ों बड़ों के सामने ये बात कुहा सकती है कि वास्तव में इसने इस उम्र में ये काम किया है। तो सफलता का मजा तब है जब कम उम्र में मिले, बड़ा हो के लिए फिर फायदे ही किए है को नहीं। चलो, पढ़ना, खूब मेहनत करना। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग में।